मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में आप सबों का स्वागत करती हूँ। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बावजूद या फिर गलत पैटर्न से तैयारी करने के चलते अपनी परीक्षा जो है वह क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उनकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है, जहाँ 150 अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे। विभिन्न परीक्षाओं में ये आ भी चुके हैं, तो उसे अवश्य एक बार देखिए। परीक्षा के पहले इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 5-6 सवाल तो आपको आएंगे ही। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जनरल नॉलेज के सवाल 150 सवालों के साथ। पहला सवाल देखिए, हर सवाल अति महत्वपूर्ण है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? उत्तर है VS रमा देवी। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। तीसरा सवाल, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। बढ़ते हैं आगे अन्य सवालों की तरफ। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। 3 बार। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। किसे सीमांत गांधी की उपाधि दी गई है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। तो परीक्षा में हो सकता है फ्रंटियर गांधी से भी सवाल पूछे आपको, तो यह सवाल है। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। मैं तो यह कहूँगी आपको कि परीक्षा में प्रश्न को ध्यान में रख करके उत्तर लगाइएगा टिक, क्योंकि थे और हैं दोनों सवालों में फर्क होता है। तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है अब तक में? राजीव गांधी। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है करगा। नृत्य से संबंधित भी सवाल आते हैं अक्सर। कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। ये सब तो रट लीजिए। ये सवाल हर IAS IPS हो BPSC जो भी परीक्षा आप दे रहे हो वहाँ तो इससे सवाल आएंगे ही। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। अगर आपने सही जाना भी है तो एक बार इसे रिवीजन कर लेने से आपका नॉलेज जो है वह पुख्ता हो जाएगा। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है? गेलार्ड नेल्सन। ऐसे ऐसे सवाल मैंने दिए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। पहला पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो USA में। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गृह बनाम प्लास्टिक, यानी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? वास्को डी गामा। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये सारे सवाल परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1922 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम, और ये है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। यही मैंने कहा कि परीक्षा में सवालों को
ध्यान से पढ़िए, आपको उत्तर मालूम होता है, लेकिन हड़बड़ी में भी बहुत सारे सवाल आपके गलत हो जाते हैं। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे गर्म परत का क्या नाम है? थर्मोस्फीयर, आयन मंडल। समुद्र तल पर आयन मंडल, इसको आप नोट कर लीजिए। समुद्र तल पर वायुमंडलीय वायु दाब कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आप कहीं अन्यत्र आप नहीं खोज सकेंगे, और इसको इसीलिए मैंने इकट्ठा किया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन। वायु नमी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल। वायु दाब मापने का यंत्र है, उसका क्या नाम है? तो बैरोमीटर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। आगे आते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सभी जानते होंगे, 7वां, फिर भी इसे देखना जरूरी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। इसका भी बड़ा अच्छा शॉर्ट्स है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा गया है। बिहार का शोक कोसी को कहा गया है, ये कुख्यात नदी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। 26 जनवरी 1950। उसी सवाल को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत भी किया जाता है, तो घबराना नहीं है, उसे आराम से पढ़ना है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? 6। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 10। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पानी खर्च किया जाता है? महाराष्ट्र। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अभी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार। त्रिपुरा का लोक नृत्य है होजागिरी। आगे आएंगे सवालों में। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? 46। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? AB, सभी को दे सकता है, ले सकता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? यह O सबको दे सकता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। बेटन कप हॉकी से। सारे सवालों को नोट करते जाइए अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ सारे अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। यूरो कप फुटबॉल से। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे का। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। यहां से सवाल कई बार आ चुके हैं परीक्षाओं में। सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह? तो बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य।
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परत को क्रस्ट। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। कौन सा जानवर घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वह जानवर है भालू, बियर। आगे आएंगे सवाल। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे सबसे पहले व्यापार करने के लिए। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में। ये सवाल आ चुके हैं, तो मैं विश करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और 100% अंक लेकर आएं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडको उपनिषद से। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो वे 24वें तीर्थंकर थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म का सार संपूर्ण सार किसमें निहित है? त्रिपिटक। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। इंडिया मेगास्थनीज ने लिखा। बुद्धचरित अश्व घोष ने लिखा। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600। भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1854। बिहार की 40 सीटों के लिए 2024 में कितने चरण में मतदान हो रहे हैं? तो 7 चरण में। आगे बढ़ेंगे। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या था? पीकिंग। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल जी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। इंग्लैंड का उद्यान किसे कहा गया है? केट काउंटी को। काला महादेश अफ्रीका है। नील नदी की देन कौन सी है? मिस्र है। धूम्र नगर शिकागो को कहा गया है। धूम्र नगर। आगे आएंगे सवालों पर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस देश को कहते हैं? श्रीलंका। दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। ग्रेनाइट सिटी, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। ग्रेनाइट सिटी किस देश का नाम है? स्कॉटलैंड, वर्डिंग में है। दक्षिण अमेरिका का पेरिस किस देश को कहते हैं? ब्यूनस आयर्स। यहां तक तो आपके सवाल थे। इसे रोज एक बार अगर देख लीजिएगा तो आपको 150 सवाल तो चुटकियों में याद हो जाएंगे। और ये सवाल जो 10 सवाल मैंने दिए हैं आपके लिए, यह प्रश्न है। कंगारुओं का नगर, सांपों का देश, झीलों का देश, सफेद हाथियों का देश, उगते हुए सूर्य का देश, सदाबहार शहर, यूरोप का अखाड़ा, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ मेपल लीफ, यूरोप का स्वर्ग। इसे आप लिख लीजिए। कंगारुओं का शहर तो आपको मालूम ही होगा, ऑस्ट्रेलिया। सांपों का देश ब्राजील, बाकी आप खुद से कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी तरह से आप वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।